बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज हम बनाएंगे चने की नमकीन दाल। चने की नमकीन मसालेदार और चटखारेदार दाल बनाने के लिए हमने 1 कप दाल ली है। इसको मैंने 6 घंटे भिगोया है पानी में और उसमें मैंने 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दिया था, बेकिंग सोडा। तो 6 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लिया और वॉश करके ये मैंने रख लिया। और मसालों में मैंने लिया है आधी चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच मैंने वाइट और काला नमक उसको मैंने ग्राइंड किया है, बारीक पीस लिया वो लिया, और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। दाल को हमने इस तरह धो के प्लेट में निकाल लिया था। तो अब हमने इसको खुश्क करने के लिए कॉटन का हमने किचन टॉवल बिछा लिया है। इसके ऊपर हम सारी दाल बिछा देंगे। और इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से बिछा देंगे ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। इसके ऊपर हम तकरीबन आधा घंटा पंखा चला देंगे ताकि दाल अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। दाल को हमने बिछा दिया है, आधे घंटे के लिए हमने पंखा चला दिया है। तो अब हम आधे घंटे के बाद इसको देख लेते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो गया, हमने इसको पंखे के नीचे रखा हुआ था, दाल हमारी खुश्क हो गई है। ये देखिए जब हम इसको इस तरह चेक करें तो हमारे हाथ के साथ पानी टच ना हो तो इसका मतलब दाल हमारी खुश्क हो गई है। तो अब हम इसे एक बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। तो चलें अब हम मज़ेदार चटखारेदार दाल फ्राई करना शुरू करते हैं। जी तो हमने चूल्हे पे तेल रख दिया है और तेल हम चेक कर लेते हैं कि तेल को हमने फुल गर्म करना है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। इस तरह का हमने एक स्ट्रेनर ले लेना है और इसके अंदर हम दाल डालेंगे। इसको हम इसके अंदर रख देंगे और हम इसको हिला के फ्राई करेंगे। आग हमने फुल स्पीड में रखनी है और हमारी दाल फ्राई होने की यही निशानी है कि जैसे ही झाग ख़त्म होगी तो हमारी दाल फ्राई हो जाएगी। और स्ट्रेनर में हमने दाल इसलिए डाल के फ्राई कर रहे हैं ताकि उससे दाल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हमने कढ़ाई में डाल दी तो इस तरह आसानी से हमारी दाल फ्राई हो जाएगी और हम बाहर निकाल लेंगे। तो आग हमने फुल तेज़ रखनी है और इसको हमने उल्टे पलटते हुए इस तरह हिलाते हुए फ्राई कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि दाल चारों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए ये फ्राई हो रही है, झाग ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ये झाग ख़त्म होगी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी दाल फ्राई होगी। अब हम अच्छे तरीके से इसमें से ऑयल बाहर निकाल लेंगे इस तरह करके। देखिए इसमें से आवाज़ भी आ रही है क्रिस्पी क्रिस्पी। अब हम इसको इस तरह छन्नी में डाल देंगे। एक इस तरह स्ट्रेनर ले लेंगे, छन्नी में डाल देंगे और इसको हम इस तरह रख देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो नीचे सारा निकल जाए। और अब हम बाकी दाल इसमें डाल लेंगे। इसको इसके अंदर रख देंगे और उसी तरह हम इसको हिलाते हुए पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए आप देख रहे हैं झाग कितनी तेज़ी से बारी है। हमने फुल स्पीड में आग रखनी है, स्लो नहीं करनी। बारिशें हो रही हैं, तकरीबन हफ्ता हो गया है। तो हमने कहा क्यों ना, इतना अच्छा मौसम है बारिश का, तो हम बारिश में प्यारी सी चटखारेदार नमकीन नींबू बनाएं और चाय के साथ खुद भी खाएँ और घर वालों को भी खिलाएँ। तो आप इस तरह बनाइए और अपने घर वालों को खाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए ये भी फ्राई हो गई है। तो हमने जो पहले दाल फ्राई की थी वो हम एक बर्तन में डाल लेते हैं। देखें आपने बात सुनी क्रिस्पी क्रिस्पी। और अब हम इसको निकाल के इसमें डालेंगे, अच्छे से इसका ऑयल निकाल लेते हैं। और अब इसको इसमें रख देते हैं, इस तरह रख देते हैं ताकि इसका ऑयल सारा निकल जाए। तो चलिए दाल अब हम निकाल के एक बर्तन में डाल लेते हैं। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त दाल बनी है। और ये मसाले हमने सारे मिक्स कर लिए हैं। मैंने चाट मसाला लिया था, अगर आप चाहें तो टाटरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चाट मसाला लिया था क्योंकि मुझे चाट मसाला अच्छा लगता है। तो अब हम इन मसालों को इसके ऊपर डालते हैं। अब हम इसको इस तरह हिला लेंगे
अच्छी तरह इसमें मसालों को मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले दाल के ऊपर लग चुके हैं। देखिए कितनी मज़ेदार हमारी दाल बन गई है। तो अब हम इसको एक बड़ी डिश में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। ये ज़बरदस्त मसालेदार चटखारेदार क्रंची क्रंची नीम को आप भी इसी तरीके से बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनेगी और चाय के साथ खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। देखिए इस तरह आप नीम को बना के जब ठंडी हो जाए तो उसको सेव कर लें। इस तरह का कोई भी बॉक्स ले लें तो लेके इसमें डाल के इसको अच्छी तरह सेव करके आप रख लें तो ये ख़राब नहीं होगी। ज़्यादा अरसे के लिए आप महफूज कर सकते हैं। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मेहमानों को खिलाएं तो सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनी है। हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि हमारी नीमको कैसी बनी है। बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ज़्यादा क्रंची। तो आप भी इसी तरह नीमको मेरे तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में हमें बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।